बता दूं कि इस वीडियो को यदि आपने एक दो बार देख लिया तो आप कभी नहीं भूल पाओगे कि जीवाणु से बीमारियां कौन सी होती हैं और विषाणु से कौन सी होती है, और कभी कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा कि जीवाणु की कौन सी है और विषाणु की कौन सी है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जीवाणु से होने वाली बीमारियों को। इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। आपको इसको कम से कम 2-3 बार बोलना है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। कम से कम 2-3 बार बोलोगे तो आपको ये लाइन याद हो जाएगी, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। अब इसका मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है गोनोरिया। गोनोरिया एक बीमारी है। फिर बात करते हैं, और इसको हिंदी में गोनोरिया ही बोलते हैं, ये ध्यान रखना। फिर बात आती है एस की। एस का मतलब होता है सिफिलिस। ये जो दोनों बीमारियां हैं, जी और एस, यानी कि गोनोरिया और सिफिलिस, ये दोनों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। फिर टी का मतलब होता है टाइफॉइड, जिसको हिंदी में अंतेज्वर या फिर मोतीजरा बोलते हैं। एग्ज़ाम में टाइफॉइड ही लिखा आता है और अंतेज्वर भी लिखा आ सकता है, तो इसलिए हिंदी वालों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना पड़ता है। फिर आगे देखते हैं पंडित। पंडित में पे का मतलब होता है प्लेग। प्लेग जो है ये चूहों से फैलने वाली बीमारी है। डी का मतलब होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीका 3 बीमारियों के लिए लगाया जाता है। डी मतलब डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। फिर ते का मतलब होता है तपेदिक। तपेदिक किसे कहते हैं? टीबी को। टीबी के कई नाम हैं, तपेदिक, टीबी, राजक्षमा या फिर काक रोग। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। फिर का मतलब होता है काली खांसी। काली खांसी या फिर कुकर खांसी भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे वूफिंग कफ बोलते हैं। फिर है टीका। टी का मतलब होता है टिटनस, और टिटनस को बोलते हैं धनुष टंकार भी बोलते हैं, जिसमें शरीर खींचने लगता है। और का मतलब होता है कुष्ठ रोग। तो आप ऐसे मतलब पहले का मतलब कुष्ठ रोग भी रखते हो, या फिर ऐसे आपको कोई कन्फ्यूज़न होने का डर नहीं है। फिर न्यू का मतलब होता है न्यूमोनिया, ये बच्चों में ज़्यादा होता है। फिर बात करते हैं है का मतलब क्या होता है? है से हैजा रोग। तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कम से कम आपको 11 बीमारियाँ याद हो गई है, और इसके अलग अलग नाम भी आपको याद हो गए हैं। तो आपको कम से कम 4-5 बार इसको बोलना है, एक जगह लिख लेना है, और स्क्रीनशॉट भी ले लेना आपको। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, और सबका आपको मतलब पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड का क्या मतलब है। तो ये तो हो गई जीवाणु से होने वाली बीमारियाँ। अब देखते हैं विषाणु से होने वाली बीमारियाँ। इसकी अच्छी ट्रिक है, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। इसको आपको 5-6 बार बोलना है, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ए का मतलब होता है एड्स। एड्स ये विषाणु से बीमारी होती है, और ये HIV वायरस से होती है। फिर है चाचा। चाचा का मतलब होता है चेचक, यानी कि स्मॉल पॉक्स। फिर इन्हें, ई का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा, हिंदी में भी इसे इन्फ्लुएंजा ही बोलते हैं। और है का मतलब होता है हर्पिस, हर्पिस। फिर डांटो। डे का मतलब डेंगू बुखार, और टे का मतलब होता है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा ये है आँखों की बीमारी। आँखों की बीमारी को ट्रेकोमा बोलते हैं, कई बार पूछा भी जाता है। फिर है मत। मत का मतलब होता है मेनिंजाइटिस। इसको हिंदी में भी मेनिंजाइटिस बोलते हैं, और इंग्लिश में भी मेनिंजाइटिस बोलते हैं। अगला है खरे। खे से खसरा और रे से रेबीज़। रेबीज़ को हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, कुत्ते के काटने से होता है, और इसे इंसान को पानी से डर लगता है। तो आपको दोनों याद नाम रखने हैं, रेबीज़ और हाइड्रोफोबिया। फिर है गाल। गाल का मतलब गलसुआ, मम्स, मम्स भी बोलते हैं इसको। और फिर होता है पे। पे से यानी पीलिया। देखिए, पे से 2 बीमारियां हैं, पीलिया और पोलियो, ये दोनों वायरस से होती हैं, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। छापो। छापो से होता है छोटी माता और पोलियो। छोटी माता को हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी बीमारियां याद हो गई होगी, और आपको अब कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसको कम से कम आपको 5-6 बार
बोलना है, याद रखना है, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। एक बार आपको याद हो गया तो आप कभी नहीं भूलोगे।